Preparation decides the success of IVF. So friends, in continuation with the IVF series, let's understand what preparation is necessary month or months before the IVF process starts. Number 1, it is very essential to conduct certain tests. ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं जिससे हम आपके करंट सिचुएशन को जान पाएं और कुछ बदलाव सजेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ डाइट, मेडिकेशंस, जिससे हम आपकी हेल्थ को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू वर्क ऑन द रिसेप्टिविटी ऑफ द यूट्रस. रिसेप्टिविटी यानी वो चीज़ें जो निर्धारित करती हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. आइए समझते हैं आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले क्या क्या टेस्ट के रिक्वायरमेंट होते हैं. आईवीएफ शुरू करने से पहले फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट महिला का एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करती हैं. इस ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी अंडेदानी या ओवरी में कितने एंट्रल फॉलिकल्स हैं. एंट्रल फॉलिकल्स का मतलब है डे 2 या डे 3 पे हमें आपकी अंडेदानी में कितने फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं. एंट्रल फॉलिकल काउंट प्रिडिक्ट्स द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ, यानी कि जितने ज़्यादा एंट्रल फॉलिकल्स उतना ज़्यादा आईवीएफ का सक्सेस. एंट्रल फॉलिकल काउंट से हम ये भी डिसाइड करते हैं कि किसी लेडी को आईवीएफ के दौरान इंजेक्शंस या हॉर्मोन्स की डोज कितनी देनी चाहिए. ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम आपकी बच्चेदानी को देखते हैं. ये देखते हैं कि बच्चेदानी में कोई अबनॉर्मैलिटी यानी कि पॉलिप, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस तो नहीं है. अगर इनमें से कोई चीज़ पाई जाती है तो उसका उपाय आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होने से पहले किया जाता है. आईवीएफ साइकिल में हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपके ट्यूब में यानी कि फलोपियन ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स की समस्या तो नहीं है. हाइड्रोसैल्पिंग्स का अर्थ है ट्यूब में पानी होना. अगर किसी महिला की ट्यूब्स में पानी पाया जाता है तो आईवीएफ चालू होने से पहले हम लेडी की फलोपियन ट्यूब्स को क्लिप कर देते हैं या फलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारे आईवीएफ का सक्सेस रेट इंक्रीज हो पाए. नंबर 2, आर सर्टेन ब्लड टेस्ट कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ कंडीशन and also to optimize these conditions before the start of the cycle. The blood tests conducted include your AMH value. AMH कराने से हमें ये समझ में आता है कि IVF का predicted success rate क्या होगा और हमें महिला को इंजेक्शंस किस डोसेज में देने होंगे. नंबर 2, महिला का थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल, दैट इज TSH लेवल, एंड prolactin level. Both these levels play an important role in determining the success rate of IVF. महिला और आदमी का विटामिन डी लेवल भी मापा जाता है. ये देखा गया है लोअर विटामिन डी लेवल्स में स्पर्म मोटिलिटी और यूट्रस में इम्प्लांटेशन की क्षमता कम हो जाती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज विटामिन डी लेवल्स बिफोर वी स्टार्ट द IVF साइकिल. महिला में रुबेला टेस्टिंग की जाती है. रुबेला IgG टेस्टिंग की जाती है. रुबेला एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो फीटस में जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ये समस्याएं इन द फॉर्म ऑफ आई डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट और हार्ट डिफेक्ट हो सकती है. तो अगर हमारी बॉडी में रुबेला इम्यूनिटी नहीं है तो IVF या प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले हम आपको एक वैक्सीन लगाते हैं और अगले महीने IVF चालू करते हैं. Along with this, we also conduct a test for thalassemia. This is called HPLC. थैलेसीमिया, अगर हम थैलेसीमिया माइनर है तो हमारे पार्टनर को टेस्ट किया जाता है. अगर हमारा पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर है तो बेबी में थैलेसीमिया मेजर होने के 25% चांस होते हैं. मैं आप सबको बताना चाहूँगी, थैलेसीमिया मेजर इज अ कंडीशन
in which the babies do not form blood in their body and they are dependent on external blood for their livelihood. If both the partners are thalassemia minor, then we can do embryo biopsy and implant only those embryos which are either normal or at maximum thalassemia minor. इन सब ब्लड टेस्ट करने के बाद हम एक मॉक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी करते हैं। मॉक ट्रांसफ़र में हम ये देखते हैं कि जब हम कैथेटर लेके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो महिला का यूट्रस और यूट्राइन कैनाल नेगोशिएट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये मॉक ट्रांसफ़र पीरियड के 9th से 12th डे के बीच में किया जाता है। इसके दौरान महिला को यूरिन ना पास करने की एडवाइस दी जाती है और ट्रांस अब्डोमिनल स्कैन करते हुए यूट्रस को विजुअलाइज करके एक पतला सा कैथेटर जिससे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वो महिला के यूट्रस में पास करने की कोशिश की जाती है। मॉक ट्रांसफ़र से हम ये जान सकते हैं कि जब हम एक्चुअल ट्रांसफ़र करेंगे तब हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ स्पेशल टाइप के कैथेटर्स तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Also we can understand what is the direction of the cervical canal. Thus we can improve the possibility of a perfect embryo transfer. ये थी तैयारियां जो रिक्वायर्ड हैं एक IVF साइकिल से पहले। इसके साथ साथ हम सब आपको ये एडवाइस देते हैं that we should follow a healthy and an active lifestyle. We should try to refrain from alcohol, smoking, tobacco. We should be active at least 30 to 45 minutes every day. We should sleep healthy. Life में it is very important that in a day we sleep for minimum 8 hours. And last but not the least, we concentrate on our diet. Our diet should include a good amount of antioxidants which are present in walnuts, nuts, tomatoes, amla, walnuts. And also drink 2.5 to 3 liters of water every day. So friends, हमने जाना एक परफेक्ट प्रिपरेशन से हम IVF के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी अबनॉर्मैलिटी पाई जाती है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट टाइम देते हैं उस अबनॉर्मैलिटी को करेक्ट करने के लिए एंड देन ओनली वी स्टार्ट an IVF cycle. In case you have any doubts regarding preparation for IVF cycle, please very free to comment in the comment box. Thank you.